की सोच में। अच्छा। सॉरी, मैं बताता हूँ क्यों। अच्छा। 35 साल जब ये प्रॉब्लम शुरू हुई थी, ये प्रॉब्लम क्यों चलती रही है? क्योंकि हमारे पास कभी क्रेडिबल कन्वेंशनल वॉर फाइटिंग कैपेबिलिटीज थी ही नहीं। मिसाल के तौर पर चीन ईस्ट लद्दाख में बैठा है, हम क्या उसको बाहर फेंक सकते हैं? नहीं फेंक सकते। जब पाकिस्तान को लगता ही नहीं है कि आपके पास लड़ाई की काबिलियत है, तो वो क्या करेगा? और काउंटर टेरर तो आप अपने एरिया में कर रहे हैं ना, यहाँ पे फेंस लगा के आप करते रहिए, 35 साल और करते रहिए। वो इसलिए कर रहा है ये सब कुछ। तो कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान अंदर से ही इम्प्लोड हो रहा है। वो नहीं हो रहा है। मैं यही आपसे अर्ज करना चाहता था। उन्होंने अपना डिफेंस बजट 20% बढ़ा दिया है। चीन उनके साथ है, पाकिस्तान कहीं नहीं जा रहा। ये जब मैं पैदा हुआ था तभी से सुन रहा था कि पाकिस्तान जो है वो टूटने वाला है। अच्छा। पाकिस्तान मेरे हिसाब से आज जियोपॉलिटिकल प्रोफाइल पाकिस्तान का बढ़ गया है। अच्छा। मेरे हिसाब से आज चीन साउथ एशिया पे छा गया है, क्योंकि बेल्ट एंड रोड। वो तो सही है, वो तो सही। नहीं, तो देखिए ना, अगर वो छा गया है, उनका इस्लामिक पार्टनर इसमें पाकिस्तान है। पाकिस्तान है जो कि अरब और मुस्लिम कंट्रीज के साथ बहुत कुछ कर सकता है। मैं ये बात बिल्कुल मानता हूँ और पाकिस्तानी भी मानते हैं। उनकी गवर्नेंस में प्रॉब्लम है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। और मैं एक और आपसे ये बात कहूँ कि उनकी तैयारी हमसे पहले होगी और मेरे हिसाब से दे विल बी रेडी मच फास्टर ये पॉज हटाने के लिए। तो मैं समझता हूँ, आप ये मान के चलिए कि आफ्टर 1 ईयर वी आर हेडिंग फॉर अ बिग ट्रबल। ये इतना आसान काम नहीं है जो आपने हमने किया है, ये ऑपरेशन सिंदूर, कि हम घुस के मारेंगे, घर में घुस के मारेंगे। यू एक्सपोज कंप्लीटली द लिमिटेशंस ऑफ द एयर फोर्स, जो आपकी मेन फोर्स है। आपने 2019 में की, आपने अब करी, तो अब आपके पास कहाँ जाएंगे आप सामान लेने के लिए? वो जल्दी से तैयारी करेगा। वो पाकिस्तान कहीं नहीं जा रहा है। दिस थियरी आई हैव नेवर। आप मुझे बताइए हम तैयारी कैसे करेंगे? देखिए हमारी देश के सामने जो समस्याएं हैं वो इतनी गंभीर हैं। मैं बताता हूं, आप कितना बजट बढ़ा लेंगे, और जब तक हमें जरूरत ही नहीं है बजट की। मैं बताता हूं ना आपको। बताइए। मेन बात बहुत सीधी सी है, वी नीड पीस। पीस फॉर डेवलपमेंट, पीस फॉर डिटरेंस बिल्डिंग, पीस फॉर वॉर फाइटिंग कैपेबिलिटी। आज पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर 2 बार बोल चुका है कि आप सीज फायर की बात करिए और हमसे 3 मसलों पे बात करिए, कश्मीर, वाटर एंड द थर्ड दे आर टॉकिंग ऑफ इज व्हाट इज द थर्ड वन? दे आर टॉकिंग ऑफ 3 थिंग्स कि उस पे हम बैठ के बात, ट्रेड दे वांट टू टॉक। चाइना का अभी वाइस फॉरेन मिनिस्टर सुन वेडोंग वाज हियर इन दिल्ली। ही मेट अप विद द फॉरेन सेक्रेटरी मिस्री। दे से कि आप डायरेक्ट फ्लाइट शुरू करिएगा। अच्छा, अभी देखिए, जो आपको ये शायद मालूम होगा, आपको तो मालूम ही होगा, सर्गी लैवरोव वाज सपोज टू कम हियर। उसने अपना कैंसिल कर दिया है आना, क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर दे आर गोइंग टू G7, वो वहां चले गए हैं। अब क्यों आ रहे थे सर्गी लैवरोव? वी नीड सर्गी लैवरोव, ऑफ कोर्स वी डू। वी नीड सर्गी लैवरोव बिकॉज नॉट ओनली हमें S-400 चाहिए, हमें S-500 चाहिए। पूछिए क्यों? वो इसलिए चाहिए क्योंकि चाइना हाइपरसोनिक मिसाइल्स देगा पाकिस्तान को, जिसको हम बोलते हैं DF-17 विद द हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स। दे विल गिव इट टू देम। उसका हमारे पास कोई हल नहीं है। वो आप देख लीजिए क्या हो रहा है ईरान और इजराइल के बीच में। व्हाट आई एम सेइंग इज कि ये ना एक टेंडेंसी है टू से कि हमारा जो एडवर्सरी है वो हमसे कमजोर है, उसको अंडर एस्टिमेट करना। वो कमजोर नहीं है बिल्कुल, और ना वो इम्प्लोड हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। अगर खतरा है तो आपको खतरा है, ये मैं बात कर रहा हूँ। और अभी तो आपने कहा कि हमारे पीस इनिशिएटिव होना चाहिए। हम ग्लोबल साउथ कंट्री है, वी आर अ ग्लोबल साउथ कंट्री। हमें पीस चाहिए। हमारे 80 करोड़ लोग जो हैं वो गरीब हैं, उनके पास खाना। यही तो मैं कह रहा हूँ, तो यही मैं हमारे इस समय वो शक्ति ही नहीं है। आप चाइना से बात करिए, पाकिस्तान से। चाइना से क्यों नहीं बात करते हैं? क्या प्रॉब्लम है हमारी चाइना से? हमारी मेन प्रॉब्लम चाइना ये है, जो अमेरिका की है, कि वी कैनॉट डाइजेस्ट, वी कैनॉट एक्सेप्ट अ सक्सेसफुल चाइना। हमारी मेन प्रॉब्लम चाइना से ये है
एक कामयाब मुल्क है जिसको हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। देखिए एक मिनट, लेट मी जस्ट फिनिश दिस पॉइंट। इफ यू सी द 36 डायनेस्टीज ऑफ चाइना, एक को छोड़ के ऑल द डायनेस्टीज दे बिल्ट एंड रीबिल्ट द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। देखिए कश्मीर की आप जो भी कह लीजिए कि यह हमारा हो गया, कश्मीर जो ओरिजिनल कश्मीर है उस पर आज चाइना भी बैठा हुआ है, पाकिस्तान भी बैठा हुआ है। ये भी हकीकत है कि यूएन में 1948 रेजोल्यूशन था, वो भी एक हकीकत है। नहीं, पर उसका तो कोई अब मायना नहीं रहा ना। नहीं, देखिए मायना है, उसका मायना ये है कि जो उनका डिफेंस मिनिस्टर है पाकिस्तान का, ख्वाजा आसिफ, उसने 4 दिन पहले बयान दिया है, ये सुनिएगा इस बात को। 4 दिन पहले उसने ये कहा है कि हम लाइन ऑफ कंट्रोल को अब सीज फायर लाइन बोलना चाहते हैं। इसका मैं इम्प्लीकेशन 1 मिनट आपको बताता हूँ। लाइन ऑफ कंट्रोल जब बनी थी शिमला एग्रीमेंट में, इसमें 2 चीजें थी। पहली थी दिस वाज बायलैटरल, करेक्ट। दूसरी चीज इसमें क्या थी, वो क्लियरली लिखी हुई है कि नीदर साइड विल यूज फोर्स टू चेंज द लाइन। दैट्स करेक्ट। इसका मतलब ये हुआ कि आप टैक्टिकली उसको हिला सकते थे, जो हम हिलाते रहे हैं। कभी हम उनकी एक पोस्ट ले लेते हैं, हमारी ले लेते हैं। If now they are saying we want to go back to the UN resolution and the ceasefire line, उसका implication सीधा है they are preparing for attack on Kashmir. नहीं, I don't think so that they can dare to do that. देखिए मैं तो ये भी मानने को तैयार नहीं था, और मैंने शायद आपसे सहमत नहीं हूँ आपसे, मैं नहीं समझता कि ऐसा। नहीं, that's okay। मैं आपने मुझे बुलाया, मैं अपनी आपको ओपिनियन दे रहा हूँ। मैं आपसे पहले भी बात कर चुका हूँ। मैं तो ये भी मानने को तैयार नहीं था कि हम ऐसी कुछ हरकत करेंगे ऑपरेशन सिंदूर में कि वी विल एक्चुअली क्रॉस देयर एयर स्पेस। मेरे को तो लग रहा था कि हमारी जो सिक्योरिटी टीम है, टॉप सिक्योरिटी टीम सरकार की, वो सोचे कि इसका इम्प्लीकेशन क्या है। और मैंने आपसे बात भी की थी इसके बारे में कि ये नहीं होगा। तो मुझे खुद बहुत अजीब सा लगा कि आप ऐसे कैसे काम कर रहे हैं, रियलाइजिंग फुली वेल कि आप जो है यू आर प्लेइंग देयर गेम। नहीं, आप तो बातचीत कर रहे हैं कि भाई इनको बातचीत करनी चाहिए, सही बात है। लेकिन हमारे जो रक्षा मंत्री हैं उन्होंने तो कहा है कि हम 2 चीज़ों पे बात करेंगे, एक टेररिज्म पे, एक पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पे। इन्हीं 2 चीज़ों पे बात करेंगे, उससे अलावा हम बात नहीं। आप मुझे ये बताइए, चीन के साथ अगर, एंड चाइना ने रेगुलरली कहा है आफ्टर 5 अगस्त 2019 दैट वी सपोर्ट पाकिस्तान सिक्योरिटी एंड, उसका मतलब है सिक्योरिटी एंड सॉवरेनिटी। उसका मतलब बहुत सिंपल है। नहीं, मैं आपका जवाब ले सकते हैं क्या? मैं आपसे इसीलिए जवाब दे रहा था कि जहां तक के साथ क्यों नहीं है, क्योंकि आप उनके साथ नहीं खड़े हुए। अभी आप जंग जो चल रही है, आप भाग रहे हैं अमेरिका के पीछे, नाम जहां हम इजराइल के साथ, आप अमेरिका के पीछे भाग रहे हो। वो हम क्वाड में भी हमारी कोई ऐसी अहमत नहीं है। एक बात मैं कहना चाहूंगा। देखिए ये हुआ क्या है कि जैसे अभी बात हो रही है कि बांग्लादेश हमारे साथ नहीं है, नेपाल हमारे साथ नहीं है। उसका रीजन ये है कि आज उनके पास ऑप्शन है, चीन है ऑप्शन, बिकॉज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव इज हियर टुडे। सो व्हाट हैज हैपेंड इज कि दुनिया बदल गई है। वी आर नेक्स्ट टू अ ग्रेट पार्ट टुडे। ये पहली बात तो ये। अच्छा, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रियलाइजेशन। एंड वी आर डिपेंडेंट ऑन देम, बट 30% हमारी जो टोटल आयात इंपोर्ट हैं चाइना से आते हैं। चाइना इज टुडे आवर सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। सर लास्ट ईयर आई थिंक और द ईयर बिफोर लास्ट इट वाज फर्स्ट, इट हैड ओवरटेकन। एग्जैक्टली। एंड हियर इज द इंटरेस्टिंग थिंग, the total trade of last year was $129 billion bilateral trade. Of that, 113 was their exports to us. Correct, that's correct. And 14 billion was correct, and $90 billion is the deficit. 99 billion is the trade deficit, and we are dependent on them, and we said we don't want to normalize relations with them. ये है, हम normalize नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे आप? उसके 2 कारण हैं बहुत सीधे से। नंबर 1 ये है कि अगर आप नॉर्मलाइज करेंगे तो आपको कोऑपरेशन करनी पड़ेगी। Then because they have deep pockets and they have infrastructure building capabilities, then if you work together for the betterment of the small countries, then they automatically become the leader. Number 1. Number 2, जो Americans हैं उन्होंने हमें ये झांसा दे रखा है, and it is, we are thinking it's a great thing that Indians should be the military bulwark in Indian Ocean region, कि आप फिर से Indian Ocean region में piggybacking on the Americans, you can take on China. You cannot take on any country, you have to take on your own state. Absolutely.
So my point again is, I just want to come to the big point. The big picture is, please look for peace. Peace is doable. We need a leadership, I believe, in this country, because if there is peace and peace is doable, इसका भी एक जवाब सुनिए. When Musharraf was the ruler of Pakistan, he had a foreign minister called Kasuri. Kasuri wrote a book which is Neither Hawk Nor Dove. In fact, we had interaction also, and he told me very clearly that when the talks चल रही थी हम दोनों के बीच में, तो हम बंद कर देते थे अपने उसको प्रॉक्सी वॉर को. उसमें चैप्टर में भी लिख दिया उसने. कहने का मतलब ये है, प्रॉक्सी वॉर इज अ मिलिट्री स्ट्रैटेजी. ये पॉलिटिकल इसका जवाब नहीं है. इट इज अ मिलिट्री स्ट्रैटेजी ऑन देयर पार्ट टू मेक श्योर दैट यू टॉक ऑन कश्मीर. प्रॉब्लम है, मैं आपसे सहमत हूँ. प्रॉब्लम इज दैट व्हेन यू गो टू एनी नेगोशिएशन, मैं तो अपने लॉ की बात कर रहा हूँ, यू ऑलवेज गो आइदर इन अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ और मिनिमम इक्वालिटी. Otherwise you can't negotiate. This is the best part. देखिए, you have strength today. Sir, I'll tell as you far what as is your strength. counter-terrorism is concerned, I will fully agree. We have full strength. We have No, dominated them. no. I'm not talking military strength here. I am talking what is your strength. Your strength today is you are sitting at the center of the area where global geopolitics is being played out. What that means is, in very simple terms, that all the three great powers are focused in this area, Asia Pacific. Your second strength is you have a huge market. Everybody wants to come here. So it is not that we don't have strength. We basically have a zero-sum mentality, a colonial mentality. कि मुझे अगर जीतना है तो दूसरे को हारना है. इस पे चर्चा हो सकती है, क्योंकि आप कहते हो कि we have a huge market, we have a huge market, but everybody wants to take advantage of us. No. और ये हो रहा है ना. आज के दिन जो नेगोशिएशन हो रही है, वो कहते हैं आप अपना एग्रीकल्चरल सेक्टर खोलिए. It's not so easy. It's not so easy to negotiate. I would say it is even more difficult to negotiate, because if you see global trends, तो ये पूरी जो विश्व है वो दो भागों में बट रहा है. एक है द नेशंस ऑफ टेक्नोलॉजी, और बाकी हैं जो कॉलोनाइज हो रहे हैं. बिल्कुल. और भारत एक कॉलोनाइजेशन के प्रोसेस में है. आप चाइनीज इंपोर्ट्स की बात कर रहे हैं, वो हमसे लेके क्या जाते हैं? और प्राइमरी गुड्स. करेक्ट. और हमें बेचते क्या है? फिनिश गुड्स. बिल्कुल. वी आर नॉट मैन्युफैक्चरिंग एनीथिंग, वी आर प्रोड्यूसिंग नथिंग बट प्राइमरी गुड्स. जब 13% हमारा तो यही तो कॉलोनियलिज्म जीडीपी होगा, तो और क्या होगा? यही तो कॉलोनियलिज्म का फर्क ये है कि इस वक्त कॉलोनाइज करने के लिए आपको मिलिट्री ऑक्यूपेशन की जरूरत नहीं है. आप इकोनॉमिकली कॉलोनाइज कर रहे हैं. अब अफ्रीका पूरा इकोनॉमिकली कॉलोनाइज था, अब वो उठ रहे हैं, कोई फर्क पड़ रहा है उसमें. पाकिस्तान चीन के साथ जुड़ के एक तरफ से आप कह सकते हैं कि ये और शक्तिशाली है, बट इट इज इन अ पोजीशन ऑफ वैसलाज. कॉलोनाइजेशन के भी आगे. बिल्कुल. इट इज अ वैसल स्टेट. बिल्कुल. अच्छा, अब देखिए हिंदुस्तान में क्या हो रहा है. हमारा जो टोटल ट्रेड है अमेरिका के साथ, एनुअल ट्रेड, इट इज वेल अंडर $200 billion एनुअली. हमें अगले 5 साल में मिशन 500 करना है. यही तो हम कह रहे हैं. 500. तो और हम जो है वो बार बार, ट्रंप 13 बार बोल चुका है, 13 बार बोल चुका है कि मैंने लड़ाई लड़वाई. हमारा प्राइम मिनिस्टर कुछ नहीं बोल रहा है. हाँ, सॉरी, हमारे प्राइम मिनिस्टर चुप बैठे हैं, वो कुछ बोल ही नहीं रहे उसके ऊपर. ठीक है. वी आर कोटोइंग टू अमेरिका टुडे. एब्सोल्युटली. उसमें कोई शक नहीं. नो, बट हमारे पास वो इकोनॉमिक चॉइस ऑफ वैसलेज. इट इज अ चॉइस ऑफ वैसलेज. हमारे पास है ना ऑप्शंस. मैं यही तो आपसे कह रहा हूँ. आप कहते हैं ऑप्शन ये है कि बातचीत करो. नो, दिस इज, आई एम नॉट सेइंग दैट. आई एम सेइंग यू आर पार्ट ऑफ ग्लोबल साउथ. यू स्ट्रेंथन द इंस्टीट्यूशंस ऑफ ग्लोबल साउथ. ब्रिक्स, नेक्स्ट ईयर ब्रिक्स आपके पास है. अभी ब्रिक्स ब्राजील में है. आपकी लीडरशिप क्यों कोई एक्सेप्ट करेगा सर? आपके पास ना टेक्नोलॉजी है, ना इकोनॉमिक पावर है. आपकी पर कैपिटा इनकम ब्रिक्स की कंट्रीज में सबसे कम है. आपकी कोई स्ट्रेंथ नहीं है. बट वी, और चीन वहां भावी है ब्रिक्स में भी. बिल्कुल. मैं आपसे वही कह रहा हूं ना. तो देखिए, ये एक अलग सोच है, वो मैं बताना चाहता हूं. थोड़ा सा मैंने कन्फ्यूशियस पढ़ा है, ये जिसको चाइनीज फॉलो करते हैं. उसका ये सोच है कि जैसे ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी में ब्रेन का अलग काम है, लंग्स का अलग काम है, हार्ट का अलग काम है, हाथ का अलग काम है. बट अगर ये सब अपनी अपनी जगह पर काम नहीं करेंगे तो ह्यूमन बॉडी नहीं बनेगी. सिमिलरली इन यूनिवर्स देयर आर बिग कंट्रीज, देयर आर स्मॉल कंट्रीज, दे ऑल कैन को एग्जिस्ट.
नो नो यू आर राइट। एक मैं आपको और मिसाल देता हूं, एक मिनट आप सुनिएगा। वी ऑल अग्री दैट दिस इज अ मल्टीपोलर वर्ल्ड। ये एक बात देखिए, Yeah. मल्टीपोलर वर्ल्ड का मतलब ये हुआ कि इस समय यूएन के 193 कंट्रीज हैं, बिग एंड स्मॉल। दैट मीन्स दे ऑल शुड हैव इंडिपेंडेंस टू फॉर्म देयर ओन फॉरेन पॉलिसी। अच्छा, इफ वी बिलीव इन अ जीरो सम गेम तो इंस्टेबिलिटी रहेगी दुनिया में हमेशा। बट if we look at the other side, what is happening, which is happening in the global south today, excluding India, then they are looking at a win-win situation, how we all can win. So उसमें आप stability ला सकते हैं 5-10 साल में। This is my point. Balance of power politics, zero sum game, you can never bring stability. नहीं, आई एग्री विद यू। मैं कुछ और कह रहा हूँ। जी, ये स्टेबिलिटी आप ला सकते हो डेफिनेटली, पहले अपने देश को तो स्टेबल रखो। नहीं फिर वो तो that is हम the- अलग बात पे चले गए। प्राइमरी दैट इज द प्राइमरी। और देश को स्टेबल रखना बहुत बड़ी चीज है। हाँ, मतलब कि उसमें आप हर